बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, आज का दिन बहुत अहम है। अदालती हफ्ता शुरू हो चुका है, अदालती अहकामात का हफ्ता शुरू हो चुका है, अदालतों के नोटिस लेने का हफ्ता शुरू हो चुका है, अदालतों के सुओ मोटो लेने का हफ्ता शुरू हो चुका है, लोगों की पेशियों का हफ्ता शुरू हो चुका है, तौहीन अदालत की कार्रवाइयों का हफ्ता शुरू हो चुका है, इमरान खान की पेशियों का आज आगाज़ है। सैरी के बाद उन्होंने भी अपने घर से निकलना है इस्लामाबाद के लिए। ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली मैंने आगे चल के आपके साथ शेयर कर दी है, लेकिन टाइमिंग्स हमेशा की तरह बहुत अहम है। किसी को कोई गलत फहमी है कि मरियम बीबी ऐसे ही गुफ्तगू कर जाती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उनका क्लोज हल्का है बाब, उनसे मुझे पता चला कि मरियम बीबी हर चीज़ पूरे प्लान के साथ और पूरी चीज़ें प्लान करके करती है। मगर अफसोस ये है, मरियम बीबी खुलकर तो सामने आई हैं, मगर ये ऐसे बदकिस्मत लोग हैं, कोई चीज़ प्लांट भी करते हैं ना तो वो सही नहीं होती। नहीं, कॉपी कैट कैसे करेंगे? अच्छा, बहरहाल अपने हिसाब से वो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रहे होते हैं और इस तरह तक प्लान करते हैं कि हर चीज़ ही मशकूक हो जाती है, उनकी कई भी हर बात मशकूक हो जाती है। अब कोई शक नहीं, आज अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन मुलतवी करने का केस चलाना जी, और मरियम नवाज़ ने पहले से ही धमकाना शुरू कर दिया और प्रेशर टैक्टिक्स शुरू किए। उसकी कुछ आगाही पहले मैं आपको दे दूँ, फिर मैं दीगर इमरान खान साहब और फिर जजेस के हवाले से जो चीज़ें मज़ीद सामने आई हैं उससे मुतलिक मैंने कुछ बताना है। CTD के हवाले से कुछ चीज़ें बतानी है, राना सनाउल्लाह के हवाले से कुछ चीज़ें बतानी है जी। तो मरियम बीबी ने ना बाकायदा तौर पर एक मिशन के तौर पर इस सारे काम को लिया, और हमेशा ही एक मिशन के तौर पर सारा काम करती हैं और कोई चीज़ उनकी सादा नहीं होती। तो पहले शाहिद मेतला के थ्रू उन्होंने एक इंटरव्यू छपवाया। मैंने कहा शाहिद मेतला के थ्रू मरियम बीबी ने एक इंटरव्यू छपवाया, नहीं तो ये फरवरी में इंटरव्यू हुआ था, इसको छपना फरवरी के दूसरे हफ्ते में चले जाना चाहिए था। ये गैर रस्मी इंटरव्यू था जनरल बाजवा साहब का एक शख्स की तीमारदारी के हवाले से, दूसरे हफ्ते में छप जाता, तीसरे हफ्ते में छप जाता है। आज तक आप और मैंने कभी शाहिद मेतला का नाम तो नहीं सुना था ना, कि सुना था आप में से किसी ने? कोई चौथे हफ्ते में छप जाता, मार्च के पहले दूसरे हफ्ते में छप जाता, नहीं छपा ना। पूरी टाइमिंग बनाई, पूरी इजाज़तें ली गई, फिर उसके पूरे बयानिए के हवाले से सारी चीज़ें मीटिंग्स के अंदर डिसाइड हुई। मैं बहुत ही क्लोज सर्किट से आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि पूरी मरियम, मैंने कहा ना, वो इस भोंडे अंदाज से करती, फिर भी हर चीज़ मशकूक हो जाती है। तो शायद मेतला साहब का इंटरव्यू छापा गया और मैंने आपको बताया फरवरी में छापा गया था, जाके मार्च में इसको डिस्क्लोज करना शुरू किया। हालांकि इतनी बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू हो तो मैं मीडिया से रिलेटेड हूँ ना, हम लोग वेट नहीं करते। हमें क्यों वेट करना भाई, उसके टीजर शीजर शुरू हो जाते हैं। यहाँ तो अचानक सारी गेम हुई। अब आगे क्या हुआ जी, इस इंटरव्यू में जजेस से मुतलिक एक मखसूस पार्ट है ना, जो बातें शायद मेतला साहब कर रहे हैं फैमिलियों के इन्वॉल्व होने की, कि फैमिली फैसलों में ऐसा अंदाज होती है कि शायद मेतला साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने मुझसे गुफ्तगू करते हुए कहा। तो मरियम बीबी तो ये बात बहुत पहले से कर रही हैं अपने तकरीरों में कि जजेस के फैसले उनकी फैमिली करवाती है, बच्चे करवाते हैं, ये सब चीज़ें होती है ना। तो इस बार ये बातें तो मरियम नवाज साहब बहुत पहले जलसों पे कर चुकी हैं। अब यही बातें शाहिद मेतला लिख रहा है, तो कुछ समझ आ रही है आपको? और शाहिद मेतला लिख रहा है अपना सोर्स जनरल बाजवा साहब को बता के, जो मरियम बीबी बातें अपने जलसों में कर रही थी। तो आपको गेम समझ आ रही है? शाहिद मेतला और मरियम बीबी किस प्लान के ऊपर है? जी हाँ, ये चीज़ सुन लें जी। अब वो मंसूब कर रहे हैं, जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं मेरे से ऐसी कोई बात नहीं हुई, मैं कानूनी चाराजोई करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, मरियम बीबी ये कह रही हैं कि जनरल बाजवा साहब ने मेरी बात की तस्दीक कर दी जजेस से मुतल्लिक। ठीक है, और मरियम बीबी ये कह रही हैं कि अगर जनरल बाजवा की ने आपकी बात की तस्दीक की जजेस से मुतल्लिक, तो जनरल बाजवा ने आपके चचा के मुतल्लिक भी तो कुछ कहा था, उनकी वजारत उज़्मा के हवाले से, तो वो तस्दीक नहीं लगी आपको? आपके भाई, आपके कज़न हमज़ा के मुतल्लिक भी तो कुछ कहा था, वो तस्दीक नहीं लगी आपको? वो वज़ीर आज़म बनने के लायक नहीं है कि आपको इस बात की तस्दीक नहीं लगी? मुल्क इनके हाथ से संभल नहीं सकता। क्या जनरल बाजवा की ये गुफ्तगू उस मुबैयन इंटरव्यू से, क्या उनको वो तस्दीक नहीं लगी? हाँ, उनको जजेस वाली बात ज़रूर तस्दीक लगी। अच्छा सुने आगे। अच्छा जी, मरियम बीबी ने जनरल बाजवा का में तस्दीक कर दिया जी, और जजेस पर उन्होंने फिर अटैक किया और उन्होंने कहा जजेस के फैसले उनकी इज़्ज़त कराते हैं, फैसले उनकी इज़्ज़त करते हैं, मगर इसका ट्रक बोल रहे हैं और बेगमात बोल रही है, दामाद बोल रहे हैं, यानी जजेस रिश्वत लेके, ट्रक का मतलब रिश्वत है जी। मैंने सुना एक टपोरी लैंग्वेज में ट्रक जिस तरह लाख और खोका होता है, ट्रक भी एक खास अमाउंट का नाम है। तो जजेस पे इल्ज़ाम उन्होंने लगाया ब्लैकमेल की कि वो पैसे लेके करते हैं। ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं। और लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक वो कह रही हैं कि मेरे पास लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ ऐसी चीज़ें अगर बता दूं तो तबाही आ जाए, बहरान आ जाए। तो कोई और वक्त होता तो देखते अदालतें क्या करती हैं। बहरहाल
ये लिहाज ही किसी औरत का औरत हो रहा है। मतलब ब्लैकमेल कर रहे जा रहे हैं कि कहीं कुछ ना कुछ है, ऐसी चीज़ें हैं, मैंने कोई माल तैयार किया हुआ है, अगर मैं ले आऊँ तो वो जगह, और माल तैयार नहीं भी है तो कुछ नहीं तो पब्लिक बयानिया तो बन ही जाएगा ना। तो मरियम बीबी इस तरीके से, मैंने बोला पूरे प्लान के साथ चलती हैं। तो मरियम बीबी की बातें कभी 2 जमा 2 4 नहीं आपने लेनी। जीनियस खातून है, मगर मकर के साथ है मकर के साथ है। अक्लमंद आदमी जो होता है ना, वो अपने साथ दूसरों का फ़ायदा भी देख रहा होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो टाइमिंग बड़ी आम है जी। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में आज है, अदालती हफ्ता भी है, लाहौर कोर्ट के हवाले से भी, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी, CTD के हवाले से भी, दीगर कई केसेस के हवाले से, तो काफ़ी अहम है। तो मरियम बीबी ने, जैसे कि एक और हैरानगी की बात, उन्होंने बुकला से जब कल खिताब किया था, उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई थी और मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन करी थी, मगर अब मुझे पता चल गया है, कन्फर्म हो गया कि इलेक्शन नहीं होने। अरे मरियम बीबी को कैसे पता चल गया इलेक्शन नहीं होने, अगर वो इतनी सादा हैं? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि इलेक्शन होने या नहीं होने। यानी मरियम बीबी पूरी तसल्ली से सुकून के सांस ले रही हैं कि इलेक्शन नहीं होने, कोई तैयारी शैयारी का मामला नहीं था। उन्होंने कह दिया मुझे अब कंफर्म हो गया इलेक्शन नहीं होने, इसलिए मैं आप लोगों के पास अब आई हूँ। तो ये बड़ी बातें हैं, इन सबको आपने देखना, दाल में बहुत कुछ काले हैं, बहुत सी चीज़ें काली हैं, उसमें शायद कुछ चंद 1-2-4 चीज़ें सफ़ेद हो। एक और बात मरियम बीबी ने कही जो मैंने कहा मैं उसके बाद के बगैर रह नहीं सकता ना। उन्हें कहा, मरियम बीबी ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में PTI इलेक्शन चाहती है। यानी सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कह दिया कि जी वो बाइस्ड है। पहले इन्होंने कहा था हमने हुकूमत इसलिए लिए अहम तरीन तैनाती करनी है, उन्होंने आर्मी चीफ की सीट को ही बता दिया कि वो मुतनाज़ा है। अब इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिलान करने के लिए, मरियम बीबी कह रही हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में PTI का इलेक्शन चाहती है। ठीक है, यानी ये फिर इस तरह के डिवीजन का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हैं और सोशल मीडिया पे बाकायदा इनका ट्रोलर्स चला रहे हैं कि सदर मुमलिका आरिफ अलवी की मौजूदगी में और मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकता। ये एक नया बयानिया कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो कमांडर इन चीफ और पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है वो गैर मुनासिब फैसले कर रहा है। तो ये वही काम है जो जिनको पीर मान लिया है ना उन्होंने, जनरल बाजवा साहब को, और अभी 8-9 तकरीरों में उनका जिक्र नहीं किया, अब ज़ुबान पे छाले पड़ जाते हैं। इन्होंने जनरल बाजवा साहब से भी यही मतलब लिखा था। तो आप ज़रा जहन में इनके मकर को भी ज़रा जहन के अंदर रखिएगा। आगे हूँ जी CTD की आज की खबरें। CTD इस्लामाबाद में 2 मुकदमात है जी, इमरान खान, मुराद सईद, हमाद अजहर, हसान न्याजी, अमजद न्याजी, टोटल 17 अफराद हैं। इन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाले इंसिडेंट पे कि इनके ऊपर यह था, CTD में इनको तलब किया गया है। वैसे CTD का बात बताऊँ, ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, बहुत रिस्पेक्टेबल डिपार्टमेंट है, इसने बहुत काम किया है, पाकिस्तान की दीगर एजेंसीज़ के साथ मिलकर, ISI वगैरह के साथ मिलकर बहुत काम किया है, बड़ी रिस्पेक्ट। जैसे एक मोटरवे को रिस्पेक्ट मिल गई थी ना, इस तरह CTD को भी एक रिस्पेक्ट मिल गई थी। और इन्होंने इदारे बर्बाद करने हैं, अब ये CTD को सियासी कामों के अंदर डाल रहे हैं। उन्होंने इमरान खान, मुराद सईद, हमाद अजहर, एहसान न्याजी, अमजद न्याजी वगैरह पे समेत 17 अफराद पर जो उन्होंने मुकदमा बनाया। पहला राना सनाउल्लाह की धमकी के एक ही बंदा रहेगा हमारे बीच में, ठीक है जी। अब कोई देखना नहीं कि जब जमहूरी फैसले हमने काम करने के, गैर जमहूरी काम करने हैं, और CTD का अंदर है, उन्हीं के अंडर है उनका तलब करना, और आज तलब किया, बड़ी अहम चीज़ है। एक और हवाले से भी अहम दिन ये है कि आज अदालतों में पेश होना है। इमरान खान साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट ने तो वैसे ही फासली ज़मानत दी थी, मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था, हर हाल में पेश होना है। 5 केसेज हैं जिसमें इमरान खान साहब को पेश होना है, ट्रायल कोर्ट्स में पेश होना है, और कहा शहरी के बाद 5-6 बजे के करीब निकलेंगे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने एफिडेविट लिख के दिया हुआ है कि वो 27 मार्च को अदालतों में पेश होंगे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त बग़ैर किसी, जिसे कहते हैं ना, एतराज़ लगाए, वो मंजूर कर ली गई है। उम्मीद है कि आज केस उसके हवाले से भी कोई पेशरफ्त होगी कि PTI की दरख्वास्त टेकअप की जाती कि नहीं की जाती। पंजाब और KPK के इलेक्शन के हवाले से करनी तो है ही, ये तो तय है, बड़ी बात। अच्छा जी, दूसरा जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का, जिसमें पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टिसिपेशन के लिए कहा है। सेनेटर्स हैं ना उनके, उन्होंने कहा हम भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे मौजूदा हालात में, और शख्सी आज़ादी के हवाले से, इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से, इलेक्शन के कैंसिल होने के बाद जो एजेंडा, एक एजेंडे पर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। हिकमत अमली उन्होंने बना ली अपनी, और हंगामा खेज़ इजलास आज का होने जा रहा है। IB की रिपोर्ट भी यही है कि हंगामा खेज़ इजलास आज का होगा। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार फिर जियो के प्रोग्राम में रात को कहा कि इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे, अब एक ही बचेगा।
यानी वो अभी तक बज़िद है अपने बयान के ऊपर कि इमरान खान को एलिमिनेट करना है, उनको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये तो हो गया जी। और इस पोजीशन पे इस वक्त आज का सारा दिन चल रहा है। मुझे और आपको इंतज़ार है और दुआ ये परवरदिगार मेरे और आपके हक़ में बेहतर करे और अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तान को क़यामत रखे इज़्ज़त और तमंगरी के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।